मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आधुनिक समकालीन भारतीय कलाकार है, जिसमें कला के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है? प्रश्न एक बार फिर से देख लिए। साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन है के आरा की, बी सी गुई की, के हैबर की और एस एच रजा की। तो दोस्तों, जो साइकिल रिक्शा है वो के हैबर की पेंटिंग है। किसकी है? के हैबर की। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा पोस्टर चित्रित किए थे? प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा पोस्टर चित्रित किए थे? ऑप्शन है नंदलाल बोस, हुसैन, हलदार और बेंद्रे। तो दोस्तों, इनमें से एम एफ हुसैन ने अपनी प्रारंभिक जीवन में सिनेमा पोस्टर चित्रित किए थे। किसने? एम एफ हुसैन ने। के हैबर का पूरा नाम है? प्रश्न है, के हैबर का पूरा नाम है कृष्ण कुमार हैबर, कमल कुमार हैबर, कांतगिरी कृष्णा हैबर और कांतगिरी कोची हैबर। तो दोस्तों, के हैबर का पूरा नाम कांतगिरी कृष्णा हैबर है। प्रश्न है, आपातकालीन के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे? प्रश्न है, आपातकालीन के समय किस चित्रकार ने इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे? ऑप्शन है सूजा ने, रजा ने, हुसैन ने और बांकुरे ने। तो दोस्तों, इनमें से एम एफ हुसैन ने आपातकालीन के समय इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे। इन कलाकारों में कौन फिल्म निर्माता भी हैं? प्रश्न है, इनमें से कौन फिल्म निर्माता भी हैं? ऑप्शन है आर एस बिष्ट, हुसैन, सन्याल और बी एस आर। दोस्तों, इन कलाकारों में से एम एफ हुसैन एक फिल्म निर्देशक निर्माता भी हैं। कौन? एम एफ हुसैन। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? प्रश्न है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है बुडापेस्ट में, गोरखपुर में, लाहौर में और नई दिल्ली में। तो दोस्तों, अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बुडापेस्ट में हुआ था। कहाँ? बुडापेस्ट में। यहाँ पूछा गया है इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। अगला प्रश्न है, घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन जाना जाता है? प्रश्न है, घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन है हुसैन, नंदलाल बोस, यामिनी राय और अमृता शेरगिल। तो दोस्तों, घोड़ों के चित्र बनाने के लिए एम एफ हुसैन जाने जाते हैं। कौन? एम एफ हुसैन। इनका पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन था। क्या था? मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, कृष्णा रेड्डी के प्रसिद्ध प्रिंट का नाम क्या है? प्रश्न है, कृष्णा रेड्डी के प्रसिद्ध प्रिंट का नाम क्या है? ऑप्शन है भंवर, केला, ब्रह्मचारी और ब्लैक लाइन। तो दोस्तों, जो कृष्णा रेड्डी थे उनके प्रसिद्ध प्रिंट का नाम भंवर है। क्या है? भंवर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है? प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है? ऑप्शन है मदन लाल नागर, यामिनी राय, रणवीर सिंह बिष्ट और के एस कुलकर्णी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार है मदन लाल नागर। दोस्तों, कभी कभी लिखने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। पेरिस के ग्रांड सैलो में अमृता शेरगिल की कृति युवतियाँ किस वर्ष पुरस्कृत हुई? प्रश्न है, पेरिस के ग्रांड सोलो में अमृता शेरगिल की कृति युवतियाँ किस वर्ष पुरस्कृत हुई? ऑप्शन है 1930 में, 1931 में, 1932 में और 1933 में। तो दोस्तों, 1933 में अमृता शेरगिल की कृति युवतियाँ
पेरिस के ग्रैंड सोलो में पुरस्कृत हुई? कब? 1933 में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेंस नामक भित्तिचित्र की रचना किसने की? प्रश्न है, शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेंस नामक भित्तिचित्र की रचना किसने की? ऑप्शन है नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज और आसित कुमार हलदर। तो दोस्तों, शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेंस नामक भित्तिचित्र की स्थापना विनोद बिहारी मुखर्जी ने की। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। मकबूल फिदा हुसैन किस स्थान से संबंध रखते हैं? प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन किस स्थान से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और ईरान। तो दोस्तों, मकबूल फिदा हुसैन जो है वो भारत से संबंध रखते हैं। किससे? भारत से। अगला प्रश्न दोस्तों, उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी रहा है। प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी रहा है। ऑप्शन है पी.वी. जानकी रमन, सतीश गुजराल, राम कुमार और कृष्ण खन्ना। तो दोस्तों, इनमें से सतीश गुजराल चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार भी रहे हैं। कौन? सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, बाल बधू किसकी कृति है? प्रश्न है, बाल बधू किसकी कृति है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर की, यामिनी राय की, राजा रवि वर्मा की और अमृता शेरगिल की। तो दोस्तों, जो बाल बधू है वो अमृता शेरगिल की कृति है। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार मूर्तिकार तथा वास्तुकार है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार चित्रकार, मूर्तिकार तथा वास्तुकार भी है? ऑप्शन है M.F. हुसैन, सतीश गुजराल, जतिन दास और राम कुमार। तो दोस्तों, इन कलाकारों में जो है सतीश गुजराल एक चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार भी हैं। कौन? सतीश गुजराल। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, बृहत कला कोश के लेखक कौन है? प्रश्न है, बृहत कला कोश के लेखक कौन है? ऑप्शन है ज्योतिष जोशी, रूप नारायण बौथम, शेखर शरणम बाथम और विनोद भारद्वाज। तो दोस्तों, जो बृहत कला कोश है उसके लेखक विनोद भारद्वाज हैं। कौन है? विनोद भारद्वाज। अगला प्रश्न है, रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार का है? यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? ऑप्शन है N.S. बेंद्रे, के हैबर, अवनींद्रनाथ टैगोर और F.M. सूजा। तो दोस्तों, रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र के हैबर द्वारा बनाया गया है। किसके? के हैबर द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? ऑप्शन है के हैबर ने, M.F. हुसैन ने, N.S. बेंद्रे ने और सूजा ने। बताइए आप लोग। तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध चित्र जमीन है वो M.F. हुसैन ने बनाया। किसने बनाया है? M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड बाउंड्रिंग किस माध्यम से बनाया गया? प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड बाउंड्रिंग किस माध्यम से बनाया गया? ऑप्शन है कागज पे जल रंग, टेम्परा, कैनवास पर तेल और कैनवास पर एक्रेलिक। तो बताइए दोस्तों आप लोग, किस पर बनाया गया? तो दोस्तों, गुलाम मोहम्मद शेख का जो चित्र है अबाउट वेटिंग एंड बाउंड्रिंग कैनवास पर तेल से बनाया गया। किस पर? कैनवास पर तेल माध्यम से। अगला प्रश्न दोस्तों, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया? प्रश्न है, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, जोगेंद्र चौधरी, भूपेन खक्कर और विवान सुंदरम। तो बताना है आप लोगों को।
तो मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र भूपेन खक्कर द्वारा बनाया गया दोस्तों। और जो ए रामचंद्रन ने बनाया था ययाति, वो म्यूरल बनाया था। क्या बनाया था? म्यूरल। और इन्होंने बनाया है चित्र, और उन्होंने पूरी श्रृंखला बनाई थी, इन्होंने सिर्फ एक चित्र बनाया है ययाति। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946 से 1947 की मिड विलय सेंस भित्तिचित्र किस तकनीक से बनाया? तो दोस्तों, विनोद बिहारी मुखर्जी ने तो मिड विलय सेंस भित्तिचित्र बनाया था, वो फ्रेस्को बूनो तकनीक से बनाया। किस तकनीक से? फ्रेस्को बूनो तकनीक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? ऑप्शन है विवान सुंदरम की, विकास भट्टाचार्य की, समीर कालेका की और मनु पारक की। तो दोस्तों, अपनी चित्रकला में जो फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन किया है वो विकास भट्टाचार्य ने किया है। किसने किया है? विकास भट्टाचार्य ने। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? प्रश्न है, या इनमें से कौन सा कलाकार मूर्तिकार नहीं है? ऑप्शन है ग्रीस भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, बालन और पी.आर. डरोज। तो दोस्तों, इनमें से पी.आर. डरोज जो है वो एक मूर्तिकार नहीं है। कौन? पी.आर. डरोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में किसके द्वारा चित्रित किया गया? प्रश्न है, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में किसके द्वारा चित्रित किया गया? ऑप्शन है आर.एस. बिष्ट, राजीव लोचन, जतिन दास और ए रामचंद्रन। तो दोस्तों, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में राजीव लोचन द्वारा चित्रित किया गया, या राजीव लोचन ने चित्रित किया। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय, प्रसंग, चट्टानें और पक्षी है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। उस आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो चित्रकार तथा दार्शनिक और जिसका पसंदीदा विषय, प्रसंग, चट्टान और पक्षी है। ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, जहांगीर साहबावाला, एम हुसैन और सरबजीत सिंह। तो दोस्तों, जे स्वामीनाथन एक अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक थे और इनका पसंदीदा विषय प्रसंग, चट्टानें और पक्षी है। किसका? जे स्वामीनाथन का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 में एफ.एम. सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट्स एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ष 1957 में एफ.एम. सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है? ऑप्शन है ऑयल कलर, टेम्परा, वाटर कलर और कलम और स्याही। तो दोस्तों, एफ.एम. सूजा ने जो 1957 में चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप बनाया था उसका माध्यम कलम और स्याही है। क्या है? कलम और स्याही। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किस माध्यम से चित्रित की? प्रश्न है, सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किस माध्यम से चित्रित की? ऑप्शन है मिश्रित माध्यम से, इंक से, एक्रेलिक से और टेम्परा से। बताइए आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों, के.जी. सुब्रमण्यम ने जो फेरी टेल्स और पूरपल्ली चित्रित की थी वो मिश्रित माध्यम से चित्रित किया था। किससे? मिश्रित माध्यम से। अगला प्रश्न है, बर्ड्स एंड सिंबल शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं को किसने चित्रित किया? प्रश्न है, बर्ड्स और सिंबल शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है के.सी.एस. फणिक्कर ने, गणेश पाइन ने, जी.आर. संतोष ने और के.जी. सुब्रमण्यम ने। बताइए आप लोग। तो दोस्तों, बर्ड्स और सिंबल को के.सी.एस. फणिक्कर ने चित्रित किया। किसने? के.सी.एस. फणिक्कर ने। अगला प्रश्न है, किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया? प्रश्न है, किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया? ऑप्शन है विवान सुंदरम, रणथार फरेका, मनु पारिक और विकास भट्टाचार्य।
तो दोस्तों विकास भट्टाचार्य ने अपने चित्रों में फोटो रियलिज्म का प्रयोग किया। किसने? विकास भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग किस कलाकार ने किया? प्रश्न है, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग किस कलाकार ने किया? ऑप्शन है सोमनाथ होर ने, अनुपम सूद ने और लक्ष्मणा गौड़ ने। तो दोस्तों प्रिंट के लिए कागज की लुगदी का प्रयोग सोमनाथ होर ने किया। किसने? सोमनाथ होर ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।